नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर जिला में कुल 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक समस्तीपुर और दूसरा उजियारपुर। आज 8 अप्रैल को दोनों लोकसभा क्षेत्र मिलाकर 14 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। निर्दलीय और दल के लोगों ने आशा देवी, अशोक कुमार, रामचंद्र पासवान, विद्यानंद राम, मनतेश कुमार, रतन बिहारी और लालू पासवान ने समस्तीपुर लोकसभा से अपना नामांकन किया। जनता जो पूरे देश की जनता जीतेगी, महागठबंधन जीतेगी। इसका मोबाइल क्या लग रहा है? इसके अलावे भी पूरे बिहार में पूरे बिहार में माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। यहाँ से एनडीए की एक भी सीट नहीं आने वाली है और पूरे देश में जो माहौल है उससे ज्यादा बिहार में अच्छा माहौल है। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? अपने महागठबंधन के लिए पूरे देश में जो माहौल है उससे कहीं बेहतर ही है बिहार में एक भी सीट एनडीए को नहीं मिलेगी। आपकी स्थिति क्या लग रही है समस्तीपुर में? चुनावी मुद्दा जनता की जो समस्याएं जो वंचित हो गए हैं एकदम मुंह में घुसा केंद्र सरकार की योजनाओं से, और जो केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जो शोषण किया है किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, वो हम लोग लेके आए हैं। उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग लेके आए हैं ये न्याय योजना जो हर परिवार को 72,000 रुपये सालाना महिला के खाते में जाएगा। ये हम लोग बड़ी योजना लेकर आए हैं। यानी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका लाभ इस चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हो गया और बिल्कुल हम लोग एकदम। वहीं दूसरी ओर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भी 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया। अजय कुमार, विभा देवी, मनोज कुमार, नित्यानंद राय, लल्लन कुमार राय, रमेश कुमार झा और डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त ने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीचे लोग आपकी प्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी का, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर जो बिहार में विकास की गंगा बहाई है और दुनिया से आतंकवाद को समाप्त कर दुनिया को शांति के संदेश देने के लिए संकल्पित हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हिंदुस्तान में जो तूफान पैदा हुआ है, लोग अपने देश की सुरक्षा के प्रति इतनी सजग है कि विकास की धारा और राष्ट्रीयता की धारा दोनों हिंदुस्तान में, बिहार में और उजियारपुर में और समस्तीपुर में इस तरह का तूफान ला दिया है कि महागठबंधन के उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने वाला है। मैं तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, काराकाट की जनता ने श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को मत देकर, आशीर्वाद देकर सांसद भेजी थी। सदन में गए और वहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में रहे। क्या कारण है कि काराकाट छोड़कर उनको उजियारपुर आना पड़ा? काराकाट का भगोड़ा उजियारपुर में नहीं चलेगा। और फिर उजियारपुर में भी नामांकन करने की घोषणा, और यहाँ से फिर काराकाट में फिर नामांकन करेंगे और वहाँ से भी प्रत्याशी होंगे। यह दर्शाता है कि खुद पर उनको विश्वास नहीं है, और जिसको खुद पर विश्वास नहीं हो वह किसी पर विश्वास नहीं करता है। उपेंद्र जी एक अविश्वसनीय आदमी है और एक विकास से बहुत नाता नहीं रखने वाले, लगातार जो कहते रहते हैं कि शिक्षा में सुधार। मैं तो उनको कहता हूँ कि जरा अपना इतिहास बताएं। जब विधायक नहीं थे उसके पहले समता कॉलेज में एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर कितना उन्होंने क्लास लिया है। क्या करते थे? मुख में राम और बगल में छुरी वाली बात, कहना कुछ करना कुछ। यह दोहरे चरित्र के लोगों को
उजियारपुर की जनता जानती है, उजियारपुर की जनता जमानत जब्त कराएगी। उपेंद्र जी का कहना है कि चूंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर मेरी पार्टी को बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों से एक साथ बदला लेंगे, दोनों को हराएंगे। स्वार्थी आदमी इसी तरह कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। राजनीति में कुर्सी की लोलुपता में लीन उपेंद्र कुशवाहा जी ने, समझे ना, जब एनडीए छोड़ा तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा ज़्यादा स्वार्थ की सिद्धि हो रही होगी, इसलिए छोड़े होंगे। स्वार्थी आदमी है, मैं तुमको बचपन से जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन के दौरान शहर में यातायात लगभग बाधित रहा। वहीं एनडीए ने समस्तीपुर के पटेल मैदान में आम सभा किया। स्टेज पर केंद्रीय मंत्री व बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित अनेकों दिग्गजों की उपस्थिति थी। और लोगों ने लड़के को उठाकर गंगा नदी में फेंकने का काम कर दिया। मेरे मित्रों, आपको तय करना है, एलईडी बल्ब वाली सरकार चाहिए या लड़केन वाली सरकार आपको चाहिए, यह आपको तय करना है। और मेरे मित्रों, यहाँ किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। आपको बता दूं, अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। और हमारे दोनों प्रत्याशी समस्तीपुर लोकसभा के रामचंद्र पासवान ने बहुत कम है, इसलिए आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप सबने प्यार, आशीर्वाद और एक एक मत हिम्मत देने के लिए यहाँ आए हैं, इसी तरह से चुनाव के दिन 29 तारीख को चुनाव है, इसी तरह से यही हिम्मत, हौसला देते हुए, सबने प्यार देते हुए और जितने मतदाता है सभी मतदाता से एक एक वोट जो है लेकर करके और पासवान जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, जमानत जब उजियारपुर में करा देना है पक्का। और समस्तीपुर से सांसद और प्रत्याशी रामचंद्र ज्यादा जीतने जा रहे हैं और बिहार में 40 में 40 सीट जीत करके और जो है हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पिछली बार नीतीश जी हमारे साथ में नहीं थे, नीतीश जी विकास में जो है बिहार हमारा सबसे आगे है, तो पिछली बार नीतीश जी नहीं थे, 17% जनता दल का वोट था। आज नीतीश जी हमारे साथ में हैं, पिछली बार 31 मिला था, इस बार 40 सीट पर हम जो है कब्जा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दूसरी ओर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भी समस्तीपुर कॉलेज के मैदान में आम सभा किया। महागठबंधन के नेतागण आज जो है नॉमिनेशन के बाद इस सभा को जो है हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता और गरीबों के रहनुमा संबोधित करेंगे। आज जो है यह महागठबंधन जिस दिन से बना है आज करते हैं ना, आज अशोक राम जी ने नॉमिनेशन किया, वो तो हमारे दूल्हा हो गए ना, अब तो उनके बाराती हुए। होता है ना शादी में जो दूल्हा होता है उसको बड़ा भाई हो या चाचा हो वो भी कहते हैं कि तू तो सिर्फ हंसता चेहरा रख, ये खानदान का काम है, हम तुझे अच्छे से शादी का माहौल बना के दिखाएंगे, ये हमारा। अशोक बाबू को कहते हैं कि आप सिर्फ हंसता चेहरा रखिए। हम आह्वान करते हैं कि सभी साथी आदरणीय अशोक बाबू को उनके चुनाव चिन्ह पंजे के निशान पर बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर परम आदरणीय इस देश के नेता, इस देश की धड़कन, युवाओं की धड़कन और इस देश का तिरंगा बचेगा कि नहीं बचेगा, संसदीय प्रणाली बचेगी कि नहीं बचेगी। इसीलिए ये एक तरीके से जंग है, इस जंग में आपकी भूमिका
एक सिपाही से बढ़कर होने वाली है। यह बात मैं आप तमाम कॉमरेडों को बताना चाहता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप घर घर जाइए, वोट तो मांगिए ही अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन लोगों को यह बताइए कि पिछले 5 साल इस देश ने क्या झेला है। पिछले 5 सालों में इस देश में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश की गई है। सरेआम भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई है। सरेआम इस देश में संविधान को जलाया गया है। सरेआम इस देश में जो शोषित वंचित लोग हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की गई है। जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया है, उनकी सांस्थानिक हत्या की गई है। इस देश में आपने देखा कि हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या करने को विवश है। 12,000 किसानों की आत्महत्या हुई है। 45 साल में देश में बेकारी सबसे ज्यादा है। ये जो तमाम